अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, आप सबको रमज़ान मुबारक। जी तो नावल है वहशत इश्क आज वाइबा फातिमा, वॉइस ओवर बाय अरवा। एपिसोड है जी 7। अगर कोई चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नावल का आगाज करते हैं। वो अपने कमरे में स्टडी टेबल पर नोट्स के ऊपर झुका हुआ था जब निम्रा भाप उड़ाता कॉफ़ी का कप लेकर अंदर दाखिल हुई। थैंक यू सो मच अक्का, दिस टाइम इज़ रियली नीडेड। शाहजर ने कॉफ़ी का मग थाम कर लबों से लगाया। सादे से हुलिये में मुकम्मल और शानदार मर्दाना वजाहत का शाहकार वो सामने बैठा था। निम्रा ने नज़र चुराई कि कहीं उसी की नज़र उसके लाडले भाई को न लग जाए। क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। और वह ज़रूरी बात मम्मा ने जो रिश्ता ढूंढा है उसके मुतलिक है ना? यस। मगर तुम्हें कैसे? निम्रा हैरान हुई। बिग बी ने बताया फ़ोन पर और मेरी राय पूछी। तो फिर तुमने क्या आंसर दिया? अक्का, आखिर आप लोगों को इतनी जल्दी किस बात की है? यू नो व्हाट, अभी मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट। वीर भी यही चाहते हैं, मगर मुझे 1% भी इस झंझट में इंटरेस्ट नहीं। वो सख्त झुंझुलाया। मगर मुझे है शाजर, तुम अब इस हादसे के बाद कितने सैड रहने लगे हो। अभी तो वीर को मैंने यहाँ आने से बड़ी मुश्किल से रोका है, वरना वो पता नहीं क्या कर बैठता। मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वैसे भी मैं जल्द अज जल्द इस घर में खुशियाँ देखना चाहती हूँ। कितनी अकेली हो तुम, भी तो अकेले हो। और तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी बात मानोगे, भूल गए? रूप मामा ने बहुत तारीफ की है लड़की की, उनकी दोस्त की बेटी है, उसकी बड़ी बहन में इंटरेस्टेड है, जल्द ही इनकी बात पक्की होने वाली है। हिबा बहुत अच्छी लड़की है शाजर। वॉट एवर, करें अपनी मर्जी। मैं वार्निंग दे रहा हूँ आपको, बाद में कंप्लेन ना करना कि वो खुश नहीं, क्योंकि यकीन करें मुझे 1% भी वो जो कोई भी है उसके यहाँ होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं अपनी लाइफ अपने स्टाइल से जीने वाला हूँ। अब जल्दी से अगली प्लानिंग भी बता दें। आपने तो सब तय कर रखा होगा ना? वो तो पहले ही बेहिस्सी की जीती जागती मिसाल था, मगर अब तो सीने में दिल की जगह कोई बेजान पत्थर रखा हुआ था, किसी बात का भी जो असर हो उस पर। जीते रहो मेरे बच्चे, अक्का को खुश कर दिया। निम्रा ने उसके बाल बखेरे। हम जल्द ही पाकिस्तान जाने वाले हैं, तुम्हारा निकाह होगा और हम हिबा को यहाँ अपने पास ले आएंगे। वॉट एवर, आई डोंट केयर अबाउट हिबा, शिट। वो बड़बड़ाता बकता झुकता चला गया, गुस्से में वॉक आउट कर गया। निम्रा को हंसी आई। गधा कहीं का बेहिस, खुद ही सुधर जाओगे बच्चों। सुबह परी की आंख खुली तो कमरे में कोई नहीं था। रात की कारगुजारी याद आई। उसे क्यों उससे इतनी हमदर्दी हुई थी? क्यों उसकी आंखों में छुपा दर्द अपनी रगों में उतरता महसूस किया? क्यों उसके जख्मों से चूर लहू लहू हुए दिल पर मरहम रखा? क्यों उसे अपना आप सौंप दिया? और सौंपा भी तो अब कोई कसक या पेशवानी क्यों नहीं थी दिल में? कहीं मुझे मेरे सितमगर से मोहब्बत तो नहीं? अपने बिखरे बालों को समेट कर जूड़ा बनाया। बेड पर पड़ी बेशुमार सलवटें और टूटी बिखरी चूड़ियाँ किसी की शिद्दतों की दास्तान बेबाकी से बयान कर रही थी। नज़र चुराकर लाल टमाटर चेहरा लिए वॉशरूम घुस गई। फ्रेश होकर बाहर आए, डाइनिंग टेबल तक आए। समी हाथ बांधे खड़ा था, अभी नाश्ता भी नहीं किया था कि अचानक अजीब सी बेचैनी हुई, किसी अनहोनी के होने का एहसास। बार बार पहलू बदलती रही। माँ का चेहरा बार बार आंखों के सामने उभर कर मधुम हो रहा था। एक बेचैनी सी थी जो चैन नहीं लेने दे रही थी। यूं लगता था जैसे मम्मा को कुछ हुआ है। छठी हिस्स कह रही थी कि कुछ हुआ है या होने वाला है। समी से पूछा, शाह का पूछा तो पता चला कि उसे इमरजेंसी और बहुत ज़रूरी काम से ऑफिस जाना पड़ा। जी कड़ा करके कमरे में गई, अपना हैंडबैग लिया जिसमें ज़रूरत की हर चीज़ थी, कैश वगैरह, मोबाइल फ़ोन के अलावा। हैंडबैग लेकर बाहर निकली। मैम कहाँ जा रही हैं? समी उसकी जानिब लपका। अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ ड्राइवर के साथ। 2 घंटे तक वापस आ जाऊंगी और मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना समी। तुम्हारे बॉस ने जो सज़ा देनी होगी दे ले, मुझे मंजूर होगी, मगर आज मैं रुकने वाली नहीं हूँ। ये कहकर वो पोर्च में आई, ड्राइवर से कहा कि उसे लेकर जाए। गाड़ी में बैठी और गाड़ी सुल्तान मेंशन से निकलती चली गई। समी ने बेबसी से निकलती गाड़ी को देखा और फौरन वीर को कॉल मिलाई। वीर ने कॉल अटेंड की। बोलो समी। सर, मैम ने एक भी ना सुनी और अपनी मम्मा से मिलने चली गई हैं। वीर ने ठंडी सांस भरी। ओके, जाने दो, मगर उसके वहां पहुंचने से पहले नवाब को गायब कर दो। मैं नहीं चाहता मेरी परी पर उसका साया भी ना पड़े। जी सर, जो हुक्म, समी ने कहकर फोन बंद किया और बाहर निकला। अरे रूप, अंदर आओ, खड़ी क्यों हो वहां? सिद्रा बेगम ने रूप और उनके साथ हातिम सुल्तान को देखकर बेतहाशा हैरत से अंदर बुलाया, क्योंकि आज तो संडे था और वह जाने वाली थी हातिम मेंशन में। हरम और हिबा भी जो एक्साइटेड से तैयार खड़ी थी रूप आंटी की तरफ जाने के लिए। उनको अंदर आता देख दोनों के मुंह लटक गए। रूप ने उन्हें आकर चूमा। हातिम ने भी सर पर प्यार दिया। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई, कैसे हैं आप? छोटे से लाउंज में दाखिल होकर बाबर को सलाम किया, जो अखबार पढ़ने में मगन थे। वो भी हैरान हुए। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? और हातिम से बगल घेर हुए।
भला कौन नहीं जानता था मशहूर इंडस्ट्रियल सुल्तान्स को। बिल्कुल ठीक। भाई बच्चों, तुम लोग ज़रा हमारे लिए चाय वाय बनाओ, हमें तुम्हारे पेरेंट्स से कुछ ज़रूरी बातें करनी है। हरम और हिबा किचन में चली गई। रूप ने सिद्रा बेगम का हाथ थामा। सिद्रा, बाबर भाई बाबर भाई, हम बहुत ज़रूरी बात करने आए हैं आपसे। और फिर हातिम और रूप ने बहुत मोहब्बत और अकीदत से अपने छोटे बेटे जैसे भतीजों के लिए उनकी बेटियों का हाथ मांगे। हर छोटी से छोटी तफसील से उन्हें आगाह कर दिया। बाबर और सिद्रा बहुत ही ज़्यादा खुश और नाज़ा नज़र आ रहे थे। अपने बच्चों की किस्मत पर रश्क आ रहा था, जिन्हें इतने अच्छे ख़ानदान से रिश्ते आए थे। रूप ने उनको किसी किस्म के तकल्लुफ़ में पड़ने ही नहीं दिया और हाँ करवा कर ही दम लिया। रूप ने इस बात पर भी मना लिया कि बेशक हरम की मंगनी की जाए, मगर हिबा का निकाह करके उसे लंदन भेजना है। वो वहीं अपनी तलीम भी मुकम्मल कर लेगी। हाँ हो चुकी थी। दोनों घराने काफ़ी खुश थे। रूप ने फ़ोन पर शामिर को ओके का सिग्नल दे दिया था। उसके तो पाँव ज़मीन पर ना टिकते थे, जैसे हवाओं में उठ रहा था। अब जल्दी वो वक्त आने वाला था जब हरम उसकी होने वाली थी। सारे रास्ते वो शाहवीर के बारे में सोचती आई थी। वो अच्छा था, मगर कुछ दर्द उसके हिस्से में ऐसे आए थे जिन्होंने उसे वैशी बनने पर मजबूर कर दिया था। बस हालात ने उसे पत्थर का बना दिया था। वो सब ठीक करने की कोशिश करेगी, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। वो दिल में इरादे करती इतनी महव थी कि घर कब आया पता ही ना चला। मैम, आपकी गली आ गई है। गली में गाड़ी नहीं जाएगी, आप मिलकर आ जाएं अपने घर वालों से, मैं यही हूँ। नहीं, तुम जाओ, 2-3 घंटों बाद आकर ले जाना। नहीं मैम, मैं नहीं जा सकता, सर का हुक्म है कि आपको वापस लेकर ही जाना है। अपने सर की तरह ढेर वटस से मिस ना हुआ। ठीक है, मरो फिर इधर ही। दूसरी बात दिल में ही की और तेजी से घर की तरफ भागी। घर में दाखिल हुई। अजीब सी वहशियत और सकवारियत ने इस्तकबाल किया। घबरा कर आवाज़ें दी। बाबा, ममा, फौजिया मम्मा, किधर हैं आप सब? परिहा। उसकी आवाज़ सुनकर सईद तड़प कर कमरे से बाहर आए, कंधे झुके हुए, बेतहाशा रोए हुए। बरसों के बीमार और बूढ़े लग रहे थे। परी, मेरी बच्ची। तड़प कर उसे सीने में भेजा। मामी भी बाहर आई और इसे सीने से लगाया। वो दोनों मियाँ बीवी रो रहे थे। क्या बात है बाबा? मेरा दिल बैठा जा रहा है। सुबह से घबराहट हो रही है, प्लीज़ मुझे बताएं क्या हुआ? आप लोग इतना रो क्यों रहे हैं? बाबा और मम्मा किधर हैं? उसके पूछने की देर थी, सईद फिर रोने लगे और फिर जो उन्होंने बताया परी के सर पर आसमान गिराने को काफ़ी था। बेटा, उस दरिंदे भेड़िए शावेर सुल्तान ने हमारा पूरा खानदान तबाह कर दिया है। प्रिया को भी अस्पताल से गायब करवा दिया, उस मजदूर को भी ना बख्शा। तुम्हारे साथ उसके भी सदमे से नवाब बेहद बीमार हो गया। और आज तो उसने जुल्म की इंतहा कर दी। पुलिस घर आई और इस बीमार बूढ़े ज़ईफ़ को फजूल में घसीटती घर से उठाकर ले गई। इस सब को तुम्हारी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई, शदीद नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है और डॉक्टरों ने कहा कि वो मर भी सकती है या कोमे में जा सकती है। परी, उसने बर्बाद कर दिया, हमें तबाह कर दिया। अपने इंतकाम ने सब चला दिया। सईद रोते हुए उसे बता रहे थे और उसके दिमाग में तो ये अल्फाज बातें गूंज रही थी। धोखा, 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 डबल क्रॉस, नफरत, बस इंतकाम, बदला। वाह शावेर सुल्तान, वाह क्या खेल खेला मोहब्बत की आड़ में। मुनाफकत की इंतहा कर दी। मुझे इस्तेमाल करने के लिए मेरे सामने मजलूमियत का ढोंग रचाया और इधर मेरे ही खानदान को तबाह बर्बाद कर दिया। धुआं धुआं चेहरा, अंधा इतबार और भरोसा करके धोखा खाया। वो जिन हाथों से उसके खानदान की तबाही लिख रहा था, खुद को उन्हीं बाहों के हवाले कर बैठी थी। दुश्मन की आगोश में खुद ब खुद ही चली गई। खुद ही अपने वजूद को उसके बिस्तर की जीनत बना दिया। उसे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। दुश्मन की बेटी उसकी झोली में पके फल की तरह खुद ही जा गिरी। इस वक्त पलविशा को अपने ही वजूद से बेतहाशा घिन, नफरत और कराहियत महसूस हुई। दिल तो किया अपने जिस्म को आग लगा ले। अरे खाक डालो मेरे मुकद्दर पर, मैंने दुश्मन से दिल लगाया है। सब कुछ लौटा देने का पहाड़ जितना गम वो सह नहीं पा रहे थे। उल्टे कदमों बाहर की जानिब बढ़ी। परी, पलविशा, किधर जा रही हो बेटा? माँ को तो मिल लो, बाबा का तो इंतजार कर लो। नहीं बाबा, मैं उनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं। उनके दुश्मन पर भरोसा कर बैठी हूँ। वो दरिंदा नहीं, मैं उनकी गुनहगार हूँ। उन्हें कहना हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। उनकी बेटी उनके दुश्मन को शहमात देने जा रही है। बहुत हिसाब निकल आए हैं शाहवेर सुल्तान की तरफ, उन्हें ही बेबाक करने जा रही हूँ। अब या वो नहीं या फिर मैं नहीं। अब हम में से एक ही जिंदा रहेगा बाबा, फिर ही सामना करूंगी मम्मा बाबा का। पलवेशिया का सरसराता लहजा, सईद के रोंगटे खड़े हुए। बथेरा रोका, मगर वह धूल उड़ाती खुद को और शाहवीर सुल्तान को तबाह बर्बाद करने की नीयत लिए वहां से जा चुकी थी। वीर मीटिंग में बिजी था। जब 4 घंटों के बाद मुसलसल बजते फोन पर तवज्जो गई, ड्राइवर की कॉल थी, सो अटेंड कर ली। सर, मैम 3 घंटों का बोलकर अपने घर गई थी, अब 4 घंटे होने को आए हैं, वो बाहर नहीं आई। मैंने उनके घर जाकर पूछा तो वो कह रहे हैं कि मैम तो उसी वक्त वापस चली गई थी। ड्राइवर ने परेशानी से डरते कहा, जबकि वीर की रगें तन चुकी थी। वहीं रुको, मैं सुमी को भेजता हूँ। फ़ोन बंद किया, मीटिंग कैंसिल कर दी। सुमी को फ़ोन किया, फ़ौरन अटेंड किया गया।
समी, वो तुम्हारी मैम। सर, परेशानी की ही बात है क्योंकि कहीं नहीं है वो। मैं उनके घर और हर जगह देख चुका हूँ। समी ने उसके सर पर बम फोड़ा। अगर समी कह रहा था कि परेशानी की बात है तो यकीनन परेशानी की ही बात थी। ओके सुनो, मैंने उसके ब्रेसलेट में ट्रैकिंग डिवाइस छुपाया था। लोकेशन ट्रेस करवाओ, मैं आ रहा हूँ। जी सर। समी ने फ़ोन रखा। वीर बिजली की सी तेज़ी से बाहर निकला। शाहवीर लाल अंगारा आंखों और सुर्ख चेहरा लिए ब्रेसलेट हाथ में लिए खड़ा था। रावलपिंडी के दूसरे कोने में से एक रिक्शे में से ब्रेसलेट तो बरामद हो गई थी, मगर ब्रेसलेट वाली का कुछ अता पता नहीं था। समी करीब आया। सर, ये कुछ नहीं जानता उसके रिक्शे में ये ब्रेसलेट कैसे आए। सर, मुझे लगता है मैम को ट्रैकिंग डिवाइस के बारे में पता चल गया होगा और महज हमें गुमराह करने के लिए उन्होंने ये इस रिक्शे में फेंक दिया। हम वेरी स्मार्ट डियर वाइफी। चलो, कोई तो टक्कर का मिला शाहवीर सुल्तान को। समी, चाहे ज़मीन खोदो या पाताल, मुझे मेरी परी सही सलामत मुझे मेरे पास चाहिए। हर हाल में, हर कीमत पर। पूरे शहर के सीसीटीवी कैमरे चेक करवाने पड़े, पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़े, कुछ भी, मतलब कुछ भी। सरसराता सा लहजा। समी, कहीं हैदर नवाब ने तो। वो गुस्से से पागल हुआ। नहीं सर, उसे तो खुद मैंने थाने भिजवाया था। अभी कुछ देर पहले ही वो घर पहुंचा होगा। प्रिया मैम के गायब होने के बाद वो शदीद बीमार रहा और मैम की मम्मा भी शदीद बीमार है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उसमें इतना दम कम है कि वो दोबारा आपसे उलझे। वैसे भी मैंने उस पर नज़र रखवाई हुई थी। हम सही, चलो अब ढूंढो इसे, वरना पूरा शहर जलेगा। वीर भस्म कर देने वाले अंदाज में वहां से निकल आया। वो लाउंज में इधर से उधर टहलता बेचैनी से चक्कर लगा रहा था। बाल मुट्ठियों में जकड़े हुए थे। अभी रात ही तो पलविशा ने उस पर एतबार किया था, उसके करीब आई थी, उसकी रूह में समाई थी, उसके उधड़े जख्मों के चारे गरे की थी, और अब फिर सुबह से शाम होने को आई थी। मगर उस दुश्मनी जां का कुछ पता नहीं था। बहुत कुछ और बहुत अपने खो चुका था। अब तो वो मुतमिल ही नहीं था किसी को खोने का, किसी भी सूरत में नहीं। सांस जैसे सीने में उलझ रही थी। अज़ियत ही अज़ियत थी, जैसे सीने में दिल नहीं धकता अंगारा रखा था। उसे पता था जब पलवेशा को प्रिया का पता चलेगा तो वो रोएगी, चिल्लाएगी, मगर जब वो उसे हकीकत बताएगा तो वो कितनी खुश होगी। ये नहीं सोचा था कि वो उससे हकीकत जाने बगैर, बाज बरस करे बगैर यूं मुंह मोड़ लेगी। वो यूं ही माही बेआब की तरह तड़प रहा था जब समी अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। शाहवीर को किसी अनहोनी के होने के एहसास से पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकी। क्या हुआ समी, मुझे बताओ जल्दी, मेरा दम घुट जाएगा नहीं तो। सर, वो एक क्लू हाथ लगा था मैम का। था मतलब? फिर क्या हुआ? उसने बेसब्री से पूछा था। मम्मा, ये क्या कह रही हैं आप? हरम अपनी जगह सुन सी बैठी थी जबकि हिबा की आंखें तहैयुर से फटी थी। सच कह रही हूँ हरम, तुम्हारे बाबा का भी यही फैसला है। रूप बहुत अच्छी है, उसका खानदान भी बहुत अच्छा होगा। ऐसी खुशबख्ती रोज रोज दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। ये रिश्ते हर लिहाज से तुम लोगों के लिए बेहतरीन है। मैं और तुम्हारे बाबा बहुत ही खुश हैं। मगर मम्मा, ये बहुत जल्दी है। कोई जल्दी नहीं है, तुम्हारी सिर्फ एंगेजमेंट होगी, सिर्फ हिबा का निकाह होगा, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसे लंदन जाना है। शादी की जिम्मेदारी तो अभी उस पर भी नहीं डालेंगे वो लोग। ये भी जाकर अपनी तालीम जारी रख सकेगी। बस निब्रा वहाँ अकेली है, इसलिए उसे साथ ले जाना चाहती है। मिलने आती रहेगी हमसे, सिद्रा ने नरमी से उसे समझाया। मगर मम्मा, मुझे आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाना, प्लीज़ मम्मा। हिबा के उसान खता हो रहे थे, नाजुक से छोटी जान पर बन आई थी। वो तो बेटा, एक दिन हर लड़की को अपने पेरेंट्स को छोड़कर जाना पड़ता है। मैं भी तो छोड़कर आई थी। घबराओ मत, भरोसा रखो हम पर। और अब जल्दी रेडी हो जाओ, रूप के साथ जाना है। होने वाली ससुराल भी देख लेना, सिद्रा ने शरारत से छेड़ा। मम्मा प्लीज़, मुझे कहीं नहीं जाना। हिबा तो खामोश थी क्योंकि उसका होने वाला वो वहाँ मौजूद नहीं थे अभी। मगर हरम सब सख्त घबराई हुई थी। बुरी बात, तुम दोनों ने प्रॉमिस किया था। रूप अब बाहर वेट कर रही है, अब चलो। वो दोनों अपने मम्मा बाबा के हमरा रूप और हातिम के साथ हातिम मेंशन की महल अमारत में दाखिल हुए। दोनों की आंखें तहैयुर से फैल गई और खौफ सदा भी हुई। वो कैसे यहाँ एडजस्ट होंगी, पता नहीं नवाबजादों के कैसे मिजाज होंगे। दोनों अपनी अपनी ही जगह फिक्रमंद थी। दोनों ने फिरोजी ड्रेसिंग के ऊपर ब्लू और फिरोजी हिजाब ले रखा था, निकाब नहीं किया। हातिम मेंशन के लाउंज में वो लोग बैठे थे जब शाहमीर गहरी मुस्कान के साथ लाउंज में दाखिल हुआ और सामने का मंजर देखकर मबहूत हुआ। सामने वो परी पैकर उसके दिल में हशर बर्पा करते सादगी में भी बाकमाल थी। आओ शाहमीर, इनसे मिलो, ये बाबे है। अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी में पहली मरतबा शायद उसने ढंग से और एहतराम से किसी को सलाम किया होगा। वह बाबिर की जानिब बढ़ा और उनसे बगल घेर हुआ। हातिम भी हैरान हुए। रूप ने शरारत से उसे देखा, जबकि वहां बैठी हरम तो सुन ही हो चुकी थी। पहलू बदलकर माँ के करीब हुई, जैसे बिल्ली के डर से मुर्गी का चूजा अपनी माँ के परों में छुप जाना चाहता हो।
वो सिद्रा बेगम के सामने झुका। उन्होंने उसके सिर पर प्यार दिया। इतने करीब आ जाने पर वो और भी माँ में सिमटी। मीर को हंसी आई। बड़ी मुश्किल से दांतों तले लब दबाकर हंसी रोकी और दिल में अपनी वाइट विच को एक और खिताब दे डाला, मामाज कर। हिबा भी हरम की हालत पर नीचे मुँह किए हंसी दुबा रही थी। हाय लिटिल फेरी, मीर ने हिबा की तरफ हाथ बढ़ाया, जबकि उस आवाज पर वहां बैठी एक नाजुक जान जी जान से चौंकी। अब के सर उठाकर ऊपर देखा, वही डिंपल नजर आया तो बेतहाशा खौफजदा होकर फिर सर झुका लिया। वालेकुम, हाय ब्रदर, हिबा ने उसी के अंदाज में जवाब देकर हैंडशेक किया तो वो सब हंस दिए। वो सब हल्के फुल्के अंदाज में बातें करते रहे। फिर लंच किया। वो तो बुराई नाम ही खा पाई। वो माँ के साथ ही लगी रही। रूप और सिद्रा बेगम उसकी घबराहट खूब अच्छे से समझ रही थी। बाबर शामिर से एक्टिविटीज़ और तालीम के बारे में पूछते रहे थे। वो उसका एक एक तासुर नोट कर रहा था। नज़र थी कि बार बार एक जानिब उठ रही थी, मगर दिल था कि भरता नहीं था। और हरम की खुद पर इसकी पुरहिद्दत निगाहें महसूस करके हथेलियां पसीने से भीग रही थी। उफ, किस मुसीबत में फंस गई, वो दिल में झंझलाए, क्योंकि वो बड़ों के सामने भी अपनी बेबाक नजरें नहीं हटा रहा था उससे। बाबर और हातिम स्टडी में जा चुके थे। रूप और सिद्रा आपस में बातों में मसरूफ। सिद्रा बेगम से चिपकी उन्हें डिस्टर्ब कर रही ममाज कर थी। वो आए आप ही लॉन में चलते हैं, और बैक साइड पर गार्डन भी है, रूप आंटी ने बताया है। हिबा ने उसकी मुश्किल आसान की। हिबा मेरी जान, रूप आंटी नहीं रूप मम्मा कहो। वैसे भी शाजर परसों आ जाएगा और हम फंक्शन की प्लानिंग कर चुके हैं। रूप ने शरारत से उसे छेड़ा। अब की बार तो वो भी सटपटाए। वो और दोनों फौरन बाहर चले गए। वो शामिर सुल्तान का दिल अपने नाजुक कदमों में उलझाए अपने साथ ही ले गई। मीर का दिल हर चीज से उठ गया। वो बेचैन सा हुआ। रूप ने नोट किया, मीरू जाओ बेटा, वो गेस्ट हैं, उन्हें टाइम तो और घर दिखाओ। उसका दिल किया कि रूप मम्मा के सदके चला जाए। जी मम्मा, वो ताबेदार सा बना बोला और बाहर निकला। वो पीछे गार्डन में बहुत बड़े ऑस्ट्रेलियन पैरट्स के पिंजरे के पास खड़े बहुत शौक से बीसियों किस्म के पैरट्स देख रही थी। हिबा इधर देखो। वो हरम ने उंगली से एक जानिब इशारा किया और दबे दबे जोश से बोली, वो बिल्कुल वाइट है, सिर्फ आंखें रेड है। ये कितना मैजिकल है ना। कुछ दिन पहले मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही एक वाइट फेरी देखी थी। वो सीन भी बहुत मैजिकल था। उसके बिल्कुल करीब से आती आवाज पर वो फिर उछली और तकरीबन हिबा के पीछे ही छुप गई थी। फेरी कब और किधर देखी ब्रदर आपने? हिबा को हैरत हुई थी। सरप्राइज है डियर सिस्टर प्लस भाभी, एंगेजमेंट के बाद बताऊंगा। हिबा की बोलती बंद। वो तो इसे भाभी भी बना बैठा था। आप मुझसे इतना डर क्यों रही हैं हरम? प्लीज रिलैक्स हो जाएं। या आपको किसी ने ये बता दिया है कि मैं बंदे खाता हूँ? वो बेहद शरारत से बोला, मगर लहजे में शहद घुला हुआ था। हिबा डियर, आप अंदर जाओ ना। जाओ, नए होने वाले कपल को कुछ प्राइवेसी दो। हरम ने जोर से उसका दुपट्टा मुट्ठियों में भींचा। रिलैक्स आप ही, मैं जा रही हूँ, आप ब्रदर के साथ आ जाना। अब तो हिबा भी उसकी बुजदिली और इस कदर नर्वस होने से झलाई थी। शामिर तो कितने सॉफ्ट और स्वीट से स्माइल वाले थे, ऊपर से इतना क्यूट टिम्पल। उसे तो शामिर बहुत अच्छा लगा अपनी बहन के लिए। वो अंदर गई। हरम पूरी तरह पिंजरे की तरफ घूम गई। आप वो यूनि में, आप वही है ना? आखिर हरम ने हिचकिचाते पूछ लिया। यस, मैं वही हूँ। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ही तुम्हारा महरूम बनूंगा, सो अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ। वो आपसे फिर तुम पर आया। डेट वाज यू। हरम जानना चाहो कि वो वाइट फेरी मैंने देखी थी वो कौन थी? इसी वक्त से मेरी लाइफ में सब कुछ बदल गया। मैं बदल गया। वो लम्हे इतने मैजिकल थे कि मुझे लगा कि तुम मेरी सोल मेट हो। एंड डेट वाज यू। हरम के दिल की धड़कन बेतरतीब हुई। याद आया कुछ दिन पहले वो मुकम्मल वाइट में यूनी गई थी। बेदिहानी से उसने हाथ एक पैरेट के करीब रख दिया कि अचानक उसने जोर से उसकी उंगली पर अपनी बारीक चोंच से काट लिया। आउच! हरम झटके से पीछे हुई। तेजी से खून उंगली से बाहर आया। व्हाट हैपेंड हरम? दिखाओ मुझे। मीर तड़प ही तो उठा था। बाजू से थामकर उसे अपनी जानिब घुमाया। दाएं शहादत की उंगली में से खून की बूंदें गिर रही थी। मीर ने बगैर सोचे समझे उसका हाथ पकड़कर खून रोकने के लिए उसकी उंगली अपने लबों में दबाई। हरम के रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। अभी वो स्टिल नामहरम ही तो था। हाथ छुड़ाया और फौरन अंदर की जानिब भाग गई। वो जा चुकी थी। मीर ने अपने अंगूठे से अपने लबों को नरमी से छुआ, जैसे वो रूह में उतरता पकीज़ा लम्स अभी भी महसूस कर रहा हो, और गहरा सा मुस्कुरा दिया। बड़ों के बीच फंक्शन की डिस्कशन हो चुकी थी। फिर वो वापस चले गए और दुश्मने जहाँ जाते हुए मीर का चैन, करार, सुकून और नींद सब अपने साथ ले गई। वो अपने कमरे में आया, गहरी सांस ली, अपने लबों को एक मर्तबा फिर छुआ। ऐसा एहसास, ऐसी पाकीज़गी कभी महसूस ही नहीं हुई थी। अब भी दोस्तों के फ़ोन आते थे क्लब और लेट नाइट पार्टीज़ के लिए, मगर वो अपनी हर वो सरगर्मी तर्क कर चुका था जिससे हरम हर्ट होती। लड़कियां अब भी फ़ोन पर और बाहर उसके आगे पीछे घूमती।
मगर अब उसकी दिलचस्पी तो जैसे पूरी दुनिया से उठ चुकी थी। हरम क्या यार, मुझे दुनिया भुला दी है। सोचा नहीं था ये बिगड़ा रईस ऐसे और इतनी जल्दी सुधर जाएगा। वो खुद से ही बातें करके हंस दिया। जारी है जी। तो रीडर्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अल्लाह हाफिज़।